Hello everyone, my name is Sobia Fatima, MBBS second professional student from Nalanda Medical College, Patna. इस वीडियो में मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल बताने वाली हूँ अबाउट वो स्टूडेंट्स जो नीट 2022 देने वाले हैं। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि 2022 नीट के लिए कैसे तैयारी करनी है, उस पर आप नहीं ज़्यादा बोलती हैं। तो मैं ये वीडियो डेडिकेटेड उन्हीं लोग के लिए बनाना चाहती हूँ जो 2022 देने वाले हैं, उन्हें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसे टाइम टेबल बनाना है। सो लेट्स बिगिन। जिन्हें 2022 में नीट देनी है वो बेसिकली अभी 11th के एंड तक आ गए होंगे, तो बहुत से स्टूडेंट्स का 11th अच्छे से कवर नहीं हुआ है। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि इस टाइम पर अभी तो पूरा फोकस 11th पर ही रहना चाहिए, क्योंकि अभी वो जब 12th में जाओगे तो 12th का क्या रूटीन होना चाहिए वो मैं इस टाइम बताऊँगी। अभी तुम्हारी पूरी प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारा 11th अच्छा जाए। 11th के हो सकता है फाइनल एग्जाम्स भी स्टार्ट हो, मे बी फेब या मार्च में। तो अभी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा किस टाइप से पढ़ें। बहुत सारा टाइम तुम्हारा जो है वो कोरोना में बीत गया होगा। कोरोना में अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रहे होंगे, या फिर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होगा। तो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा सेल्फ स्टडी कैसे करें और किस तरीके से करें। और ये भी सोच रहे होगा कि 11th भी टाइम बीत रहा है, 11th जा रहा है, तो कुछ भी समझ में प्रॉपरली नहीं आ रहा होगा। आई नो यही हो रहा है। करना क्या है, अभी से नीट की थोड़ी टेंशन लेना शुरू कर दो। अभी से सोचने लगो नीट के बारे में। अगर ये सोचोगे कि 12th में जाकर सीरियस होंगे तो उससे कोई काम नहीं चलेगा। तुम लोग का हाई टाइम आ गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। अगर अभी भी अच्छे से नहीं किए हो तो तुम अगर किसी स्कूल में हो, मतलब किसी कोचिंग में हो, किसी कोचिंग में अगर उसका मॉड्यूल है तुम्हारे पास, या अगर तुम्हारे पास सारे एनसीईआरटी के बुक्स है, सबसे पहले तुम अपना बुक्स एक तरफ रखो और देखो कौन कौन से बुक्स हैं तुम्हारे पास, कौन कौन से बुक्स तुम्हें चाहिए। अभी 11th का ही देखो, अभी 12th का छोड़ दो, वो जब 12th शुरू होगा उसके बाद 12th की बुक्स पर ध्यान देना। अगर तुम इतने बचे हुए महीने में, यानी कि अभी से लेकर अगर फेब एंड तक तुम अपना 11th वापस से पूरा क्लियरली ठीक कर लेते हो, अगर अच्छे से रिवीजन कर लेते हो, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा 12th में बहुत आसानी से होगा। 12th में जब जाओगे तो 12th पर ही ध्यान देना, बट हर मंथ के एटलीस्ट एक वीक तुम 11th को रिवाइज कर लेना। बट वो तभी होगा जब तुम अभी ही 11th को एक तरह से पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का कोशिश करो। तो अगर अभी नहीं करोगे और सोचोगे 12th में दोनों कर लेंगे, तो मैं पहले ही बता दूं नहीं हो पाएगा। तो अभी कोशिश करो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का तीनों तुम लोग पूरा अभी से ही स्टार्ट करके फेब एंड तक सिलेबस कंप्लीट करो। वो कैसे करोगे, चैप्टर वाइज करो। जैसे जो फिजिक्स का चैप्टर में सबसे ज़्यादा नहीं अच्छे से बनता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उसको सबसे पहले उठाओ। जो तुम्हारा वेटेज तुमको लगता है ज़्यादा, ऐसे ऐसे चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि 11th के जो चैप्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नीट के लिए भी। तो 11th को तो लाइटली नहीं लेना है। तो 11th के फिजिक्स के चैप्टर्स उठाओ। वो चैप्टर्स जो सबसे टफ तुम्हें लगते हैं उनसे स्टार्ट करो। एक दिन फिजिक्स का कुछ चैप्टर पढ़ो, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का पढ़ो, उसके बाद फिर बायो का पढ़ो। देखो अभी तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है 11th को कवर करने के लिए, इसलिए मैं ये बोलूँगी कि उतना डीपली जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम जब पढ़ रहे हो तो तुम एनसीईआरटी से पढ़ो पूरा, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाओ। एनसीईआरटी से पढ़ो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाओ, कोई भी एक बुक से। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अब तो ऐसे भी 11th का एंड आ रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ रिगार्डिंग अनअकैडमी, जिसमें वो लोग बायोलॉजी डे सेलिब्रेट करने वाले हैं अनअकैडमी पे। अ डे डेडिकेटेड टू बायोलॉजी फॉर नीट एंड एनसीईआरटी। तो ये कल यानी 10 नवंबर को होने वाला है। 11 AM से चैप्टर वाइज मॉक एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो अनमोल शर्मा करवाएंगे। 2 PM से बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन फॉर नीट 2021 जो मोनिका मिश्रा करवाएंगी। 4 PM से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन जो वैभव कुमार करवाएंगे। 5 PM से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रिप्रोडक्शन यूनिट जो प्रणव पुंडरिक करवाएंगे। 8 PM से बीट द नीट बुक क्विज फॉर विन माई बुक डॉक्टर SK सिंह करवाएंगे। और 9 PM से मिशन नीट 2021 PYQs ऑफ ह्यूमन डाइजेशन जो अविरल कुमार करवाएंगे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तुम लोग वहाँ से कल के लिए इनरोल कर लेना। जैसा सिचुएशन नीट 2020 का है, लगता है कि नीट 2021, 22 ये सब दोनों जो नीट है आगे भी उनका भी सेम पैटर्न ही रहने वाला है। तो टाइम टेबल कैसे बना सकते हो, सुबह में उठो, तो सुबह में उठकर तुम कुछ देर तक बायो रिवाइज कर लो। बायो का 1-2 चैप्टर रीडिंग मारो, हर दिन 1-2 चैप्टर रीडिंग मारने का तुम लोग को रखना है। उसके बाद क्योंकि सुबह सुबह आई गेस बायो याद करने के लिए सही रहेगा, मेमोराइज हो पाता है। उसके बाद आगे चल के फिजिक्स बनाओ, फिजिक्स का एक चैप्टर रीडिंग करो एनसीईआरटी से, बहुत ज़रूरी है। उसके एक्सरसाइजेस बनाओ।
उसके बाद ऐसे ही कुछ टाइम करके केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक का कोई एक चैप्टर को रीड करो, उसके बाद उसका जो भी रिएक्शंस है उसको लर्न करने की कोशिश करो। एक दिन में केमिस्ट्री का या तो ऑर्गेनिक या तो इनऑर्गेनिक में से एक करना है, उसके अलावा फिजिकल का कोई क्वेश्चन कुछ सॉल्व करना है। तो एक दिन में तुम लोग को एटलीस्ट फिजिक्स का एक चैप्टर का रीडिंग और क्वेश्चन करना है, बायो का एक चैप्टर रीडिंग करना है, क्वेश्चन करना है, और केमिस्ट्री में फिजिकल तो करना ही करना है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को ऑल्टरनेट करके कर सकते हो। अभी भी कुछ पढ़ना हो, कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी हो, या फिर बीच में अगर कम पढ़ाई हुआ उसके आगे बढ़ना हो, तो कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे तैयारी करेंगे। एक बार स्टार्ट कर दोगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। हाँ, अभी ऑनलाइन क्लासेस कवर होने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बट ऑनलाइन क्लासेस पढ़ो, उसके साथ साथ नोट्स बनाओ। अगर ऑनलाइन क्लास को तुम लोग अपना प्रोडक्टिव कर लोगे तो आगे चल के तुम लोग को उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जाए, साथ साथ नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। हर दिन यही करो। और अभी कुछ टाइम है 11th का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो ये मत सोचना कि बहुत टाइम बीत गया है, क्योंकि नहीं टाइम बीता है, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। कुछ मंथ्स में तुम चाहो तो डिवाइड करके बहुत अच्छे से तीनों चैप्टर्स, तीनों सब्जेक्ट्स पूरा कंप्लीट कर सकते हो 11th का। और 12th से एक फ्रेश स्टार्ट करना, एक अच्छे से रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाना, जिससे तुम्हारा 12th भी अच्छा जाए और होपफुली नीट 2022 तुम्हारा निकल जाए। ऑल द बेस्ट।